नमस्कार दोस्तों, मैं अभी विधानसभा क्षेत्र नगर के अंदर हूँ और मेरे साथ आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। मेरे साथ हेम सिंह फौजदार जी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई राहुल आपके लिए। सर, मेरा पहला सवाल, जब 2018 विधानसभा चुनाव के अंदर जब बाजी वली जी नगर विधानसभा क्षेत्र से जीत के आए थे, उन्होंने एक बयान दिया था कि नगर विधानसभा क्षेत्र के लॉ एंड ऑर्डर यानी कानून व्यवस्था को सुधारेंगे। तो आपको क्या लगता है सर, इस कानून व्यवस्था सुधार में है या मतलब अभी भी? देखो, आप लोग आए दिन न्यूज़पेपरों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग देख रहे हैं, अगर सबसे ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है तो वो नगर विधानसभा क्षेत्र में है। जो पहले कहा था चुनाव के समय, एक कहावत है कि चुनाव में किए वायदे और शमशान में आए आंसू झूठे होते हैं। ठीक उस बात पर विधायक खरे उतरे हैं। आप देख रहे हैं कि सरेआम चाकूबाजी, सरेआम लूट, सरेआम ठगी, आए दिन देश के किसी न किसी कोने की पुलिस, किसी न किसी राज्य की पुलिस हमारे यहाँ मेवात क्षेत्र में डेरा डाल के रहती है। तो ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। हमारे क्षेत्र की बदनामी दूसरे प्रदेशों में हो रही है, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अच्छा, तो सर आपको नहीं लगता कि जो पुलिस प्रशासन है कहीं न कहीं किसी नेता या मतलब मंत्री के दबाव में काम कर रहा है? मतलब पुलिस का काम होता है कि निष्पक्षता मतलब दिखाना, तो पुलिस आपको नहीं लगता कि दबाव में काम कर रही है? देखो, 25 साल मुझे सक्रिय राजनीति में हो गए। जो ये साल 4 गुजरे हैं, ऐसा शासन चाहे किसी भी पार्टी का शासन प्रदेश में रहा हो, लेकिन ऐसा शासन कभी देखने को नहीं मिला। क्योंकि अल्पमत की सरकार है और कांग्रेस के अंदर जो गृह कलेश है, इस कलेश की वजह से माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने राजस्थान में है, आए दिन जो विधायकों के लिए चाहे ट्रांसफ़र हो, चाहे तहसीलदार लगना हो, चाहे थानेदार लगना हो, चाहे सिपाही लगना हो, सबकी रेट लिस्ट तय है। अधिकारी में शासन को, जो प्रशासन काम करता है, शासन के अधीन रहता है। प्रशासन निश्चित तौर पर अच्छा काम करना चाहता है, मैं प्रशासनिक अधिकारियों को कोई दोष देना नहीं चाहता, लेकिन उनके ऊपर जो पहले लगाम बड़े अधिकारी रखते थे, आज क्षेत्रीय विधायक के पास में थाने की लगाम होती है। तो अधिकारी चाहते हो भी सही काम नहीं कर पाता। अगर इनकी यहाँ कोई नहीं सुनता है, इन विधायकों की यहाँ कोई नहीं सुनता है, जिला एसपी नहीं सुने, जिला आईजी साहब नहीं सुने, कलेक्टर साहब नहीं सुने, तो निश्चित तौर पर सीधे सीएमओ से फ़ोन कराते हैं। सर, एक सवाल, आप पिछले 25 साल से लगातार जी तोड़ मेहनत कर रहे हो, तो आप के अंदर ऐसी कौन सी कमी रह गई थी जो जनता आप पर विश्वास नहीं कर पा रही है? ना मेरे अंदर मैं कमी मानता, ना जनता के अंदर कोई कमी है। मेरा जो सोच है, मेरा जो थॉट है, उसके हिसाब से जनता मेरे साथ है। सच्चाई को सामने लाने में समय लगता है। हम कोई चुनाव नहीं लड़ रहे, हम तो ये मानो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। सन 47 में देश आज़ाद हुआ, लेकिन आज भी जो बीच के मध्यस्थ हैं, उनके जरिए वोटर नेता तक पहुंचता है। अपना लक्ष्य है कि हर आदमी वोटर एक है। चाहे वो नाली साफ कर रहा है, वो भी उसकी एक वोट है, चाहे वो एमएलए, उसका भी एक वोट है, चाहे कितना भी बड़ा उद्योगपति है, एक वोट ही गिना जाता है। तो वोटर अपने जब कोई काम पड़ता है, तब किसी बीच के मध्यस्थ की ज़रूरत नेता तक पहुंचने के लिए पड़े, तो ये राजनीति की पराकाष्ठा में नहीं आता। हमारी जो राजनीति है, हमारे पास में अमीर, गरीब, बूढ़ा, बालक, कोई भी किसी भी जाति का कहीं से भी पहुंचा है, हमने सीधे लोगों की मदद की है। और धीरे धीरे, मैं कोई उद्योगपति नहीं हूं, मैं कोई बड़े बाप का बेटा नहीं हूं, मेरे परिवार में से कोई सरपंच, पंच, बबर पंच कोई कुछ नहीं रहा है। अपनी मेहनत से और संघर्ष से जनता की सेवा भाव से राजनीति कर रहे हैं। और सेवा भाव की राजनीति
मैं आज आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ, अपन बुरे काम से, बुरे रास्ते से और जो गलत काम करते हैं उन लोगों के सहयोग से मैं चुनाव जीतना नहीं चाहता। धीरे धीरे करके जो गंदगी है छटती हुई जा रही है और अच्छे और सच्चे लोग धीरे धीरे हमको समझ पा रहे हैं, वो हमसे जुड़ रहे हैं। निश्चित तौर पर राजनीति 3 तरह की होती है। राजनीति में 3 तरह के रास्ते होते हैं। पहला रास्ता होता है पैसे का, टिकट पैसे से मिलते हैं, टिकट पैसे से ले आए। आप भी जानते हैं, सत्य देख रहे हो, कितने मैं आपको गिना सकता हूँ, मेरी उंगलियों पे घटनाएं हैं जो घटनाएं आए दिन हो रही हैं। पेट्रोल पंप पर यहाँ घटना अभी हुई थी, उसमें खुद थाने का सिपाही मौजूद था मौके पर, जब पीराका गांव के नौजवानों के साथ मारपीट की गई और एक जिम्मेदार पद पर रहने वाला उपप्रधान जुबेर, उपप्रधान जो हाल में उपप्रधान प्रतिनिधि है, वो उस घटना में सम्मिलित है। एक जिम्मेदार नागरिक जो पद पर होता है, उसका फर्ज है कहीं कोई विवाद हो रहा है तो उसको शांत कराना, ना कि खुद विवाद जो ऐसे जनप्रतिनिधि कर रहे हैं और उनको विधायक शरण दे रहा है। तो आप आम आदमी फिर कैसे, तो उसको पुलिस 2 मिनट में बंद कर देती है। कोई फेसबुक पे भी हथियार का फोटो डाल देता है तो उसको पुलिस उठा लाती है। पर आपको मैं एक बात ज़रूर बता देना चाहता हूँ, ऐसे लोगों का समय ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही समय बाकी रह गया। कितना भी बड़ा नेता हो, कितना भी बड़ा अधिकारी हो, कितना बड़ा उद्योगपति हो, जो जनता है, जनता से बड़ा तो वही है जनार्दन, जिसने जनता को बनाया है। बाकी पद पौवर प्रतिष्ठा आती जाती रहती है, आज किसी के पास है, कल किसी के पास है, लेकिन शक्ति का सदुपयोग होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं। मेरा लास्ट सवाल सर आपसे, अगर 2023 विधानसभा चुनाव में आपको जनता प्रतिनिधि चुनकर विधानसभा भेज देती है तो सर आप 2 काम बता दो, ऐसे क्या करोगे नगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर? देखो, मेरा जो पहला शुरुआत से ही, जब से मैंने राजनीति शुरू की है, पहला मुद्दा मेरा रहा है अपराध और अन्याय के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना। जब से हम सक्रिय हैं, आप उससे पहले और उसके बाद के चोरियों के आंकड़े आप थानों से ले लेना। नगर विधानसभा क्षेत्र में जो पशुधन चोरी होता था, उन वारदातों पर अंकुश लगा है और हम अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाते रहे हैं, उठाते रहेंगे। दूसरा जो प्रमुख काम है, करने वाला तो ईश्वर है, जनता है। चुनने के बाद भी बिना जनता के सहयोग के नेता अकेला कुछ नहीं कर सकता। मेरा अहम मुद्दा शुरू से रहा है किसानों के लिए पानी की बात। पानी के मुद्दे पर अपन संघर्ष करते आए हैं, संघर्ष करते रहेंगे। सड़कों की बदहाल स्थिति और अच्छे और सच्चे लोग, इंसान हर जाति और धर्म में भी होते हैं, अच्छे और सच्चे लोग निश्चित तौर पर हमारे साथ हैं। चाहे वो मेव समुदाय के लोग भी ऐसे हैं जो हमारे साथ हैं, और जिन लोगों का शोषण हुआ है, जिन लोगों के साथ अत्याचार हुए हैं, वो सबसे ज़्यादा कहीं अभी लोग आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। 5-6 महीने बाद जब आवाज़ उठेगी तब दर्पण की तरह इनके सामने आ जाएगी कि तुम लोगों ने 5 साल में जनता के साथ क्या किया है। तो आपने सुना, हमारे साथ नेम सिंह फौजदार जी थे जो जनसेवा के नगर विधानसभा क्षेत्र से। तो हमारी दुआ है सर आपके साथ में देखने को मिले जनता को, और सर आवाज़ उठाएं, हम ऐसा चाहते हैं आपसे। देखो, मेरे पास में अभी विधायक निधि का पैसा तो है नहीं। रोज के आदमी हैं, झोंपड़ी में पैदा हुए हैं, गरीबी करीब से देखी है, तो जनता के दुख दर्द के बारे में जानते हैं। वो कहते हैं जिसके ना कभी फटी बेवाई वो क्या जाने पीर पर आई। हमने कष्टों से और संघर्ष से इस मुकाम तक जनता तो धन्यवाद आपने अपना। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मैं आपके साथ राहुल मानवता। जय हिंद।